हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल रेंज थ्योरी पर। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कैंडल रेंज थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। मैं अनूप पांडे आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीआरटी क्या होता है? सीआरटी का मतलब होता है कि जो सीआरटी में कैंडल की रेंज होती है, वह रेंज किस किस के बेस पर बनाई जाती है या समझी जाती है, उसके कॉन्सेप्ट में क्या टर्मिनोलॉजी है। अगर हमारे पास ये कैंडल है अगर हमारे पास ये कैंडल है तो इसमें हमारे पास हाई है, लो है, ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या है इस कैंडल में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर हमारे पास रेड कैंडल है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास रेड कैंडल है तो रेड कैंडल में ये है हाई, ये है जो वीक है लो, ठीक है, और यहीं पर ये जो है क्लोज है और यहाँ पर है ओपन, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ये है लो, ये है ओपन और ये है क्लोज और ये है हाई। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब हो क्या रहा है, इसमें ये कहा गया कि जो ये पूरी कैंडल है वह एक रेंज है। क्या है? वह एक रेंज है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि जो ये वाली कैंडल है वह एक रेंज है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये पूरा क्या है? एक रेंज है ये पूरा। इस रेंज को अगर हम ध्यान से देखें तो यह रेंज कैसे बना होगा? यह रेंज पहले ऐसे बना होगा, ठीक है, ऐसे बना होगा ये रेंज। और इसमें क्या है? इसमें तीन चीजें हैं। इसमें है टाइम, मतलब कि किस टाइम फ्रेम पर बना हुआ है। इसमें है प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस की तो सेलिंग और बाइंग हुई है। और उसके बाद इसमें है लिक्विडिटी। उसके बाद इसमें क्या है? लिक्विडिटी। तो एवरी प्राइस, एवरी कैंडल सीआरटी में हर एक कैंडल एक रेंज है। किसके बेस पर? टाइम के बेस पर, प्राइस के बेस पर और लिक्विडिटी के बेस पर। अगर वो ग्रीन कैंडल होगा तो कैसे बना होगा? अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं, अगर वो ग्रीन कैंडल होगा तो कैसे बना होगा छोटे टाइम फ्रेम पर? पहले यहाँ पर होगा एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और यहाँ पर आकर के अब कैंडल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करी है। तो वह इस रेंज, इस तरीके से कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम पर मूव करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अच्छा, अब इसको और ध्यान से समझते हैं। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि जो ये सीआरटी है, उस सीआरटी में क्या है? एवरी कैंडल इज अ रेंज बेस्ड ऑन टाइम, लिक्विडिटी एंड प्राइस। और हमने यह भी देखा कि किसी भी सीआरटी में जो ये कैंडल है वो कैसे मूव करती है, कैंडल कैसे दिखती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 3 कैंडल सीआरटी होता है, 2 कैंडल सीआरटी होता है, मल्टीपल कैंडल सीआरटी होता है। मल्टीपल कैंडल सीआरटी के दो पार्ट होते हैं, इनसाइड बार सीआरटी और आउटसाइड बार सीआरटी। तो पहले हम 3 कैंडल सीआरटी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? एक रेंज होती है, ध्यान समझिएगा, एक रेंज होती है। हम अभी चार्ट पर भी आपको दिखाएंगे। ये एक रेंज होती है। इस रेंज के हाई या लो से मैं मान लेता हूं कि यहां से एक कैंडल अंदर क्लोज कर जाती है, ठीक है, ऐसे लिक्विडिटी लेकर के अंदर क्लोज कर जाती है। अब क्लोज कर जाती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस अगले हाई को जा रहा है हंट करने। तो इसमें 3 कैंडल सीआरटी में दिखता क्या है? ये होता है एक रेंज, ये होता है एक रेंज, ये होती है रेड और ये हमारे पास होता है रन। तो जितना ये बुकिश तौर पर दिखता है उतना ही आइडियल मार्केट में नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो सीआरटी है वो कैसे काम करेगी और किस लोकेशन पर काम करेगी, ठीक है। जो 2 कैंडल सीआरटी है ये न्यूज के टाइम पर बनता है कि अगर हमारे पास एक ऐसी कैंडल है, हमारे पास एक ऐसी कैंडल है, रेंज है, ठीक है ना। तो क्या करेगा? हालांकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। हालांकि ये क्या करेगा कि इसके हाई को भी और इसके लो को भी हंट करके एक कैंडल बनाई जाएगी और वो बनेगी न्यूज़ के टाइम पर ही, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पर ऊपर नीचे कैंडल बहुत ज़्यादा करती है।
तो इस तरीके से क्या करेगा, इसके लो को भी और इसके हाई को भी हंट करके एक इस तरीके से बनती है कैंडल, उसको बोलते हैं टू कैंडल सीआरटी। और अब अगर मैं इसको हटाऊं और आपको मल्टीपल कैंडल सीआरटी बताऊं तो आप क्या बोल सकते हो इसके बेस पर? अगर हमारे पास मल्टीपल कैंडल सीआरटी है तो वो कैसी दिखती है, हम सब चार्ट पर भी दिखाएंगे। पहले आप रफ डायग्राम में देख लीजिए कैसे दिखती है, ताकि आपके दिमाग में बात छप जाए। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी कैंडल है और इस कैंडल में बहुत ढेर सारे कैंडल्स इनसाइड में बनते रहते हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 बनते हुए आते हैं, ये इस तरीके से बनते हुए आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडल सीआरटी। एक ही कैंडल के अंदर ढेर सारी कैंडल आती हैं और ये कहीं ना कहीं इन डिसीजन को दिखाती हैं और इसी के बाद डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके भी दो टाइप बताए गए। मल्टीपल कैंडल सीआरटी का मतलब है एक कैंडल के अंदर बहुत ढेर सारी कैंडल का होना, और इसमें दो तरह के होते हैं। दोनों तरह को पहले हम समझ लेते हैं। जो इनसाइड बार सीआरटी होगी उसमें कंफर्मेशन थोड़ी कम होगी, कि जैसे इनसाइड बार सीआरटी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी बनी है कैंडल और इस कैंडल में क्या होगा, ये लो और ये हाई सेफ होगा और इसके अंदर एक कैंडल बन जाएगी। और इस सिनारियो में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये किसी एक साइड हंट नहीं करेगी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन अभी इस टाइम फ्रेम पर किधर है, इसका बायसनेस किधर है। जब तक हमें बायसनेस नहीं पता होगा तब तक हमारा ट्रेड सही नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि कैंडल थोड़ी सी ऊपर जा करके फिर नीचे चली आए, फिर लिक्विडिटी हंट करे, उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो इसलिए जब भी ऐसा कहीं हो जाए तो हमें वेट करना पड़ेगा कि चाहे ऊपर के साइड का चाहे नीचे के साइड का एक तरफ की लिक्विडिटी को पहले वो हंट करे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ये है इनसाइड बार। आउटसाइड बार में बहुत साफ साफ बात क्लियर रहती है कि इसमें अगर हमारे पास एक कैंडल है और ये जो कैंडल है हाई या लो किसी पर भी इस तरीके से हंट करके बन जाती है और यहाँ पर फिर से छोटी छोटी कैंडल्स बनती रहती है, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन को हंट करने वो चली जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउटसाइड बार सीआरटी। अच्छा, तो आपने इतनी चीज़ों को समझा। यह समझने के बाद अब चलते हैं हम धीरे धीरे चार्ट पर भी यह देखते हैं कि यह चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती हैं। जैसे देखिए अभी फिलहाल जो बन रहा है ये वाला, यह एक मल्टीपल कैंडल सीआरटी है, क्योंकि इसका जो हाई है और इसका जो लो है वो सेफ है, और इसका हाई इसका लो इसका अब इसी के अंदर बन रही है। अब ये हो सकता है यहाँ से जा करके फिर हंट करे फिर नीचे आए, या हो सकता है नीचे आकर के यहाँ हंट के फिर ऊपर जाए। तो इसके डायरेक्शन के बारे में आप बहुत लंबे समय तक गेस नहीं कर सकते हैं जब तक ये अपनी एक साइड के लिक्विडिटी को हंट ना करे। तो ये क्या है, ये है इनसाइड बार। कैसे इनसाइड बार है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया एक कैंडल के अंदर तो अब दिखाई पड़ रहा है कि मल्टीपल कैंडल बनेंगी, और इनसाइड बार है कि सारी जो कैंडल्स हैं वो इनसाइड बार, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखा देते हैं आउटसाइड बार या फिर जैसा कुछ भी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये टू कैंडल है, ये देख लीजिए टू कैंडल है, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को हंट करके ये पूरी एक कैंडल बन गई है, ठीक है ना। ये तो इसको हम बोलते हैं टू कैंडल सीआरटी, ठीक है। अब हम आते हैं थ्री कैंडल सीआरटी पर और मल्टीपल वाले आपको दिखा देते हैं। जैसे इनसाइड बार वाले मल्टीपल वाले दिखा देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये कैंडल, ये जो कैंडल थी वो क्या है करीब, ये और ये अभी तक क्या था, अभी तक ये इनसाइड बार था। एक कैंडल इसके अंदर बंद हो गई, फिर वो नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, और जब इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया ये वाली, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 12 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, न इस कैंडल का हाई टूटा न इस कैंडल का लो टूटा। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही इसका लो इससे हंट किया गया तो इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर, ठीक है ना, ये 1 2 3, अगर ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 1 2 3 12 घंटे कैंडल यहीं पर पड़ी रही।
तो जब तक उसने एक साइड की लिक्विडिटी को हंट नहीं कर लिया तब तक जो हमारा डायरेक्शन का जो बायस है वो सही नहीं बैठेगा। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल है तो ये मल्टीपल कैंडल सीआरटी है। पहले ये क्या था, पहले ये था इनसाइड बार सीआरटी, लेकिन फिर बाद में ये क्या बना, आउटसाइड बार सीआरटी। यहाँ से आया और यहाँ इसने लिक्विडिटी को हंट किया और फिर डायरेक्शन का थोड़ा सा बायस दिया अपने को। तो फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हमें ट्रेड मिलेगा किसी बुलिश पैटर्न पर तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर या किसी भी कॉन्सेप्ट पर आप अगर ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये ट्रेड सही जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने दोनों देख लिया। कौन सा दोनों देख लिया, हमने देखा कि यहाँ पर जो ये जो मल्टीपल है, ये मल्टीपल कैंडल जो सीआरटी है उसमें इनसाइड बार और आउटसाइड बार ये सारा है, दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको इसको हटा देता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या बात आती है, हमने 2 कैंडल रेंज को भी देख लिया है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, फिर हम बताएंगे एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो हमने 2 कैंडल भी देख लिया। अब हमें देखना है कि 3 कैंडल सीआरटी क्या है। तो अगर हम 3 कैंडल सीआरटी को देखेंगे तब समझ पाएंगे कि क्या है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए तो ढूंढते हैं 3 कैंडल सीआरटी। ये थोड़ा सा कम देखने को मिलती है बट बहुत अच्छी और शार्प मूव देती है, बहुत ही बेहतरीन मूव देती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि 3 कैंडल सीआरटी में कहाँ है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास एक कैंडल है, ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। कहाँ है 3 कैंडल सीआरटी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास यह एक कैंडल है। इस कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो हंट करी गई और इसके अंदर क्लोजिंग आई। तो हमारा टारगेट क्या होगा, जो अगली कैंडल है वो इसके हाई को टारगेट करेगी। अब इसके हाई को ऐसे आ करके उसने टारगेट किया है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है ना वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास 3 कैंडल सीआरटी है। अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं इस पर, इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर हम ट्रेड लेने की जो बात है वो थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ये भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि सीआरटी क्या है, इसकी पूरी रेंज क्या है और ये कैसे दिखते हैं। और अगली इसके वीडियो में हम बताएंगे कि हम इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। तो पहला पार्ट अगर आप देखे रहेंगे तो भी दूसरे पार्ट में आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जय हिंद, जय भारत।